हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको हम स्क्वायर रूट सिखाएंगे। तो ये स्क्वायर रूट हमारे सब जगह यूज होते हैं मैक्सिमम। इनके बिना हम कोई क्वेश्चन हल भी नहीं कर सकते। तो आज आपको हम स्क्वायर रूट सिखाते हैं। तो प्लीज़, हमारा आज टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सिखाने के लिए हम ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जो आपको बहुत कम समय में सॉल्यूशन देगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे उसको हम 5 से 7 सेकंड में हल कर देंगे। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक आई है। तो देखते हैं आज कैसी ट्रिक है वो। और आपको अच्छी लगे वीडियो हमारी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हमें भी अच्छा लगे। तो प्लीज़ देखते हैं स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, जो हम 5 से 7 सेकंड में उसका हल कर देंगे। तो देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट ये हमारा टॉपिक है। इसे वर्ग बोलते हैं, वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। इसके लिए हम 10 तक तो मिनिमम याद ही कर लेते हैं स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये हमारे बेसिकली याद होते हैं, बस यहीं तक याद होनी चाहिए। आगे मैं कराऊंगा, देखो कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट देखते हैं, इकाई का अंक शून्य हो तब। जब इकाई का अंक शून्य होगा उस स्क्वायर रूट के लिए कैसे निकालते हैं। मान देखो, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, ये हम निकालते हैं। बस थोड़े से निकालेंगे, सबसे ये ऐसे निकल जाएंगे, इन्हीं से ही आगे भी निकलेंगे। देखो इन्हें समझ लेते हैं तो सब समझ लेंगे। 1 का स्क्वायर हमारे पता है 1 होता है। अब जितनी जीरो लग रही है इसमें उसका डबल कर दो, उसका डबल कर दोगे। अब जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब कितनी जीरो 1, तो उसका डबल कर दो। 3 का स्क्वायर 9, जीरो कितनी है 1, उसका डबल कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 16, इसका जीरो का डबल कर दो। 5 का स्क्वायर 25, जीरो का डबल कर दो। 6 का स्क्वायर 36, इसका डबल कर दो। 7 का स्क्वायर 49, इसका भी डबल कर दो। ऐसे ही कोई सा भी नंबर हो, 210 हो, 110 हो, कुछ भी हो। 110 का निकाल के दिखा देता हूं मैं। 110 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसका डबल कर दो। ये हमारे ऐसे निकाल सकते हैं, जो हमारे इकाई के अंक होते हैं उनका हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। देखो हमने निकाल दिया, जिसका इकाई का अंक 0 है उसका भी निकाल दिया। अब हम निकालते हैं जिसका जिसका इकाई का अंक 5 हो, जिसका इकाई का अंक 5 हो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। देखते हैं क्या है। ए टाइप सेकंड, इकाई का अंक 5 हो तब। तो क्या करते हैं, जैसे कि 15, 25, 35, 45, 55, 65, तो इनका सब हम शॉर्ट ट्रिक से, अभी तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा समझाने का, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप करोगे 5 से 7 सेकंड में कर दोगे, जल्दी जल्दी करोगे। तो कैसे करोगे, देखो 5 का स्क्वायर पहले पहले इकाई का अंक का निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 लिख लिया। अब 1 का, 1 से अगले वाला नंबर कौन सा आता है, मतलब 1 के बाद क्या आता है 2, तो इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना करोगे तो 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ऐसी 5 का स्क्वायर 25। अब 2 का अगला नंबर, मतलब 2 का अगला नंबर कितना आया था 3, तो उनकी गुना 2 तिया 6,
ऐसे ही करना है सब में, मतलब कि लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करने के बाद जो फर्स्ट में डिजिट है हमारी उससे अगले वाले नंबर की गुना करनी है। तो कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 तिया 12, 5 का स्क्वायर 25, 4 पंजे 20, 5 का स्क्वायर 25, 5 चिंग 30 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 सत्ते 42। तो गाइस आपकी समझ में आ रहा होगा ये कैसे निकालना है इकाई का अंक के लिए। अगर 5 हो तो कैसे निकलेगा, 0 है तो कैसे निकलेगा, तो आपका सारा समझ में आ रहा होगा ये। तो आज आपको हम अब टाइप पढ़ेंगे थर्ड, उसमें देखते हैं उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, उसमें भी हम 5 से 7 सेकंड में हम इसका भी सॉल्यूशन देंगे। तो आते हैं उसका भी बताते हैं आपको क्या होगा और कैसे करते हैं। तो आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़, जल्दी जल्दी शेयर कर दें। तो देखते हैं इसको क्या होगा। 10 तक याद कर लो आप, 10 तक तो याद ही होंगे, सबके ही याद होते हैं जनरली। तो हम करते हैं इसको टाइप थर्ड, 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या के लिए, जैसे कि कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी 8, 7 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 7 6 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 8 1 का स्क्वायर, 7 4 का स्क्वायर, 8 9 का स्क्वायर। तो इसका देखते हैं हम, कोई भी डिजिट हो दो अंक की है ना, 2 अंक डिजिट है, तो हम इनका कैसे निकालते हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला है, पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला कैसे है, हम पहले एक निकाल के दिखा देते हैं, जैसे कि 8 7 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे और इसे सी मानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी का स्क्वायर ए इंटू बी इंटू सी और फिर ए का स्क्वायर। तो हमें लिखना है ऐसे, होगी दाएं से बायां। तो करते हैं, कैसे करेंगे, 7 का देखो बी क्या है हमारा 7 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। अब 49 नहीं लिखना आपको, 9 लिखना है केवल। 4 हमारा कैरी, तो 4 हमारा कैरी होगा। अब ए का मान कितना है, ए का मान हमारा है 8 और बी का मान कितना है 7 और सी का मान है 2। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 की 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 112। अब 12 में 4 भी तो जोड़ने हैं हमें, 4 भी तो जोड़ने हैं। तो 112 113 114 115 116। तो 116 कैसे लिखते हैं, 116 ऐसे लिखते हैं, तो 6 लिखेंगे। अब हो गया हमारा 11 कैरी हो गया। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 में 11 जोड़ेंगे, तो 64 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75। ये हो गया आसान से, ठीक है। इस समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम पहले ए बी को लिखेंगे, फिर ए इंटू बी इंटू सी और ए को लिखेंगे, हो गया हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बी का स्क्वायर लिखते हैं, और बी का स्क्वायर में अगर 2 डिजिट आ रही हैं तो हम उसमें जो लास्ट वाली डिजिट तो लिख देंगे ऐसी की ऐसी, और जो पहली वाली डिजिट है उसे कैरी चढ़ा देंगे, उसे इसमें गुना करके जोड़ देंगे। अगर इसमें भी कैरी आ रही है तो उसमें इसकी स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। आपकी समझ में आ रहा होगा, सेकंड वाले में समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो इसका तो आ गया हमारा 7 5 6 9, ठीक है। अब जैसे कि 4 2 है, 4 2 में क्या करेंगे, 4 2 में क्या भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, लिख लिया 4। अब मैंने कहा था a इंटू बी इंटू सी, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 एक कैरी। अब 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, हो गया अच्छा हुआ। अब देखो 6 का स्क्वायर 36, अब 3 कैरी, अब 7 चिंग 42, 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 और 3 हासिल थे हमारे 84 85 86 87, 7 8 कैरी। अब 8 कैरी हो गया तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 जोड़ देंगे इसमें, 8 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जब 8 जोड़ देंगे हम तो 7 7 49 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57, हो गया। अब 3 का स्क्वायर 9, अब 9 का कर दिया, अब आया ए का नंबर ए इंटू बी इंटू सी, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूनी 24, 2 कैरी होने के बाद 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18। ऐसे इसका 1 का स्क्वायर 1, अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखो अब ये है 8 एकम 8, मैंने लिखा। अगर
ये 1 लिख लिया हमने, 1 का स्क्वायर 1। अब 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, एक कैरी, एक कैरी हो गया ना भाई, 16 एक कैरी हो गया। अब 8 का स्क्वायर 64, 64 और एक 65 हो गया। ऐसे ही 74 का है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का एक कैरी हो गया। अब 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 56 और एक 57। अब कितना कैरी हो गया 5। अब 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 54 हो गया अच्छे से। अब देखिए 9 का देखते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 81 8 कैरी। अब 8 कैरी 8 नेम 72। अब 72 की 2 में गुना करें, 72 मतलब कि 70 दूनी 140 और 140 और 4, 140 और 4 मतलब कि 72 की, देखो 8 नेम 72, 72 की 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 और 8 हमारा कैरी भी था वो जोड़ देंगे हम, तो 8 और 4 12 और 1 हासिल 5, 152 तो लिखेंगे 2। अब हो गया हमारा 15 कैरी। अब 8 का स्क्वायर 64, अब 64 में हम 15 जोड़ेंगे, 15 जोड़ने के बाद कितना आएगा 9 और 1 7 तो 7 9। तो हम इससे हम किसी भी स्क्वायर का हम 2 डिजिट का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमारे बीच में कुछ स्क्वायर लिखे हुए हैं रूट में, हमें नहीं पता क्या है, ये भी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि हम अगर स्क्वायर लिखे हुए आए हमारा तो उसे हम कैसे निकालें। स्क्वायर अब लिखा गया है, ये स्क्वायर हमें नहीं पता किसका स्क्वायर है तो इसे हम कैसे फाइंड करें। तो हमारा यूनिट नंबर जो है, यूनिट नंबर किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है ये देखना होगा। जो यूनिट नंबर आता है 4 स्क्वायर के पीछे और एक 6 के, तो हम 4 और 6 लेंगे, 4 और 6 लेंगे, ये 4 और 6। अब हम अभी हम ही आगे करते हैं कैसा होगा। अब ये वाली जो 10 डिजिट है ये हम छोड़ देंगे, मतलब कि इसका कोई हमारा रोल नहीं है। अब ये आया 31, अब 31 को देखते हैं किसके स्क्वायर के बीच में है, तो किसके स्क्वायर के बीच में है 31, 5 और 6 के बीच में, देखो 36 और 25 के बीच में आता है 31। अब 31 आया है तो हम सबसे पहले लेंगे छोटा नंबर, तो छोटा नंबर ले लिया यहाँ। छोटा नंबर लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब छोटा नंबर तो ले लिया, इसके अगले वाला नंबर कौन सा आता है 6, तो उसकी करते हैं 6 में गुना, तो 5 6 30। अगर ये गुना करने के बाद इससे छोटा है, मतलब कि इससे ये वाला नंबर बड़ा है तो लेंगे बड़ा नंबर। अगर ये नंबर इससे छोटा हो जाता तो फिर लेता छोटा नंबर। तो कैसे करेंगे गाइस, देखो 5 6 भाई 5 के, ये तो 5 ही लेना है सब जगह, हम किसी भी स्क्वायर को निकालने के लिए छोटी डिजिट ही लेंगे, तो 5 ले लिया। अब 5 लेने के बाद अब क्या करेंगे भाई, 5 6 इससे अगले वाले नंबर में गुना करेंगे, 5 6 30। अगर 30 इससे छोटा है इस वाले नंबर से, अगर 30 अगर इस वाले नंबर से वो संख्या छोटी है जो गुना करने के बाद आ रही है, तो क्या करेंगे, तो फिर बड़ी संख्या लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या है उससे। अगर छोटी आती इससे मतलब कि वो संख्या गुना करने के बाद बड़ी आ जाती, सपोज करो 31 है, गुना करने के बाद 32 हो जाता, तो फिर छोटी संख्या लेते हैं हम, फिर छोटी संख्या लेते हैं तो क्या लेंगे 5 और 6, ये हमारा 56 का स्क्वायर है। ऐसे इसको देखो, ये 4 किस किस के बीच में आता है, देखो 4 एक तो आता है 2 के बीच में और एक आता है हमारा 8 के बीच में। देखो 8 का स्क्वायर इसे कैसे करेंगे, एक बार कैसे देखते हैं, एक 2 का और एक 8 का, इन दोनों का योग 10 होना चाहिए, कहने का मतलब ये है इन दोनों का योग 10 होना ही चाहिए तभी हम सोल्व कर पाएंगे। देखो ये तो हो गया, अब इसे हम छोड़ देंगे। तो अब देखो ये स्क्वायर के बीच में किसके में आ रहा है, देखो एक तो आ रहा है 49 के और एक 864 के, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 41, तो इसमें हम छोटा नंबर लेंगे 7। अब 8 सत्ते सॉरी 7 की अब 8 में गुना करेंगे, 7 के 7 अट्ठे 56, 56 इससे छोटा है तो सॉरी बड़ा है, तो बड़े में क्या करेंगे हम, बड़े में क्या करेंगे हम छोटी संख्या लेंगे, तो 72। बड़े अगर वो गुना करके बड़ी संख्या आती है तो हम लेंगे बड़ी छोटी संख्या, अगर छोटी आती है तो लेंगे बड़ी संख्या। तो अब इसे देखते हैं। अब 6 किसके स्क्वायर में आता है, देखो एक तो आता है 4 के स्क्वायर में और एक आता है 6 के स्क्वायर में, तो एक बार 4 लिखेंगे एक बार 6 लिखेंगे, तो फिर इस डिजिट को हम छोड़ देंगे। अब इसे करेंगे 70 किस किस के बीच में स्क्वायर में आता है, देखो 70 एक तो 8 और 81 के बीच में आता है, तो 8 डिजिट लेंगे, तो 8 गुना 9 8 निम 72। अब 72 जो है इससे बड़ा है छोटा है, भाई इससे बड़ा आ गया। अब इससे बड़े के लिए क्या कहा था मैंने, अगर ये डिजिट छोटी हो जाए, अगर ये डिजिट छोटी हो जाए तो हम क्या लेंगे छोटी डिजिट, तो हम क्या लेंगे छोटी डिजिट। तो क्या करते हैं 8 तो लेंगे ही, 8 तो हम छोटी डिजिट लेंगे। अब छोटी डिजिट क्या होगी 4, ये आंसर हो गया। और आपकी समझ में आया होगा अच्छे से।
ऐसे ही निकालेंगे सबका ऐसे ही निकालेंगे। रूट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये तरीका है शॉर्ट ट्रिक, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और हमारी अच्छी वीडियो लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।